इस वक्त एक बहुत बड़ा नाम कॉमेडी की दुनिया का, स्टेज हो, ड्रामाज हो, हर जगह अपनी जो सलाहियतों का इन्होंने लोहा मनवाया है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है। और आज हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हमारे सेट में, हमारे स्टूडियोज़ में ईद के रोज़ हमारी ईद ट्रांसमिशन में शामिल हुए हैं वाजिद खान साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपके टीवी का शुक्रिया, चाहने वालों का शुक्रिया। और आपने कुछ ज्यादा इज्जत दे दी और मेरा ख्याल है कॉमेडी नहीं होएगी नहीं मैं चाहती हूँ आप करें, लेकिन मेरी ये जो कॉमेडी की तोपों का रुख है मेरी तरफ ना हो, क्योंकि बेचारी हर बार होस्ट की शामत आती है। तो तोप वाले है भी नहीं ना। ये देखिए ये आ गई ना लाइन। तोप वास्ते घट्टो घट तहसीन जी होने चाहिए। ये एडा बंदा तो हो गया अल्लाह। अच्छा नहीं, ठीक है मैं बातों से काम चला रही हूँ। अच्छा कैसी गुजरती है आपकी ईद? वही रूटीन जैसी, बस सुबह सुबह उठी था, नहा धो के ईद दी नमाज पढ़ी थी, उसके बाद मस्जिद के बाहर खलो के मंगना शुरू कर दी। वैसे ही जैसे सबकी है। नहीं भाई, हर एक की मुख्तलिफ होती है, हर तरह। बुजुर्गों की तरफ जाना, बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए, कब्रिस्तान जाना, उनके लिए दुआ करनी कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे। क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं जो दुनिया से चला जाता है ना, सबसे ज्यादा नुकसान उसका है, क्योंकि उसका नेकी का अमल रुक जाता है। तो इसलिए हम लोग जो भी हैं, गाड़ियों में गुजरते, कब्रिस्तान से गुजरते, हमें चाहिए दुआ करें, शायद हमारी दुआ से किसी के लिए आसानियां बन जाए। बेशक बेशक बेशक। अच्छा अभी हम सियासत और ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। एक आर्टिस्ट के लिए भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, ख़ुद को सारी चीज़ों को अपडेटेड रखने, और समटाइम्स ऐसी सी बात आती है तो कभी आपको दिलचस्पी इतनी ज़्यादा हुई है कि आप खुद भी सोचें कि मैनू की काम सियासत नाल मैं तो अपने काम? नहीं, हमारा तो काम ही सियासत से है, क्योंकि पिछले 10, 12, 15 साल से हम कर रहे हैं यही करंट इश्यूज़ के शोज़। तो उसके लिए सियासत में इन रहना बड़ा ज़रूरी है, हर तरह की हाव नाव रखनी पड़ती है। हुंदा है किसी वेले डिसाइड हो जाता है जो आजकल की सियासत है। क्यों जी? आजकल तो हर बंदा ही डिसाइड जे, लेकिन कई दा नहीं पीका तो डर दे। पीका तो डर दे आ गया जी। अच्छा इन्फॉर्मेशन बिल आ गया, पीका आ गया, और पता नहीं कितने कितने लाएंगे। अच्छा अभी आपने अपनी ईद का तो बताया, खान साहब की ईद जेल में कैसी गुजरी? देखिए खान साहब की पिछली ईद जो थी वो तो एक्चुअली खान साहब बताते नहीं है जी अपने बारे में, उधर के मेरे साथ क्या हो रहा है। वाह, बताएंगे जब वक्त आया। अच्छा वो ना अपने बारे में कभी भी बात नहीं करते। अच्छा कभी उन्होंने ये मेरी उनसे 5 या 6 मुलाकातें हुई हैं, और मैंने कभी ये नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। अच्छा अब पिछली दफा जो मुलाकात ये अभी रिसेंटली जो हुई है, तो उसमें वो नाराज थे कि पाकिस्तान को इन्होंने हरवा दिया है। इस तरह के मैच में इतने नाराज थे। अरे अच्छा हम बाहर परेशान सारे भी, खान साहब की तबीयत खराब है, खान साहब फिट फाट आए तो जी मैच हरा दिया इन्होंने, ये इस तरह पर्ची चली है, इस तरह ये प्लेयर थे, ये थे। अब खान साहब को क्रिकेट के बारे में उनके सामने को बात करनी, वो बड़े इस तरह गुस्से में थे कि हमने कहा जी ये देखो असी इन्ना वास्ते परेशान है तो ये उन्ना वास्ते परेशान है। ये देखें, ये खान साहब एक अपनी तरस का आदमी है जी, और अल्लाह ताला इस दुनिया में ऐसे लोग कम भेजते हैं। मैं आपको एक अर्ज करूं जी, मैं ना मेरी मुलाकात एक बाहर एक इंडियन से हुई, तो उससे बातचीत शुरू हुई, तो उसने कहा यार आप कैसे लोग हो, आपने इमरान खान जैसे बंदे को आपने, मैं ये क्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, ये कोई एक वाकया सुना रहा हूँ कि आपने इमरान खान जैसे बंदे को जेल में डाला हुआ है, और जिनको डालना था वो आपके बाहर हैं। यानी इमरान खान एक करिश्मा है जी। यानी इमरान खान जैसे बंदे को जेल में डाला हुआ है, और जो जेल में जाने चाहिए थे उनको हुकूमत में डाला हुआ है। वो ये कहना चाह रहे हैं। लोगों के अपने अपने आर्गुमेंट कह सकते हैं। असि भी डरे है ना, ता ज्यादा गल नहीं करते। तुसी कर देती है गल होती नहीं, लोगों की ओपिनियन है वो तो शेयर करनी होगी। ये तो अच्छी बात है। ये तो प्रोड्यूसर साहब सोच रहे होंगे ना क्या रखना क्या काटना। वैसे ये बात नहीं है, ये हमारे हम कितने मिल के बात कर रहे हैं कि हमारा स्मार्ट चैनल है। अच्छा जी, अब चूंकि मुझे ब्रेक पर जाने, मैं ब्रेक पर जाने से पहले चाहूंगी माइक साहब कोई भी ईद रिलेटेड मैसेज आप देना चाहें आवाम को, स्क्रीन इज ऑल योर्स। देखिए जी, बात यह है कि ईद पाकिस्तान में एक खुशी का और एक मजहबी त्यौहार है। बेशक रमज़ान शरीफ के बाद एक लोगों के अंदर एक जो कि पूरा महीना एक इबादत का महीना होता है, और उसके बाद लोग ये खुशी मनाते हैं कि इस महीने में अल्लाह ताला ने हमें अपनी उस मकसद में पूरा किया। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है उस पर हमें अपने कम अज़ कम जो हमारे करबो जवार में हमारे कई ऐसे सफ़ेद पोश दोस्त
हमारे कोई रिश्तेदार कोई इस किस्म के हैं जो कि इस खुशी को उस तरह नहीं मना सकते, तो हमें ईद असल वो है कि उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, असल ईद ये है। डेफिनेटली। तो दूसरा हमारी ईद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ईद हमारी उदास ईद होती है क्योंकि हमारे लीडर अंदर है। चले अल्लाह आपकी उदासियां दूर करे, यही दुआ कर सकते हैं। अभी आपको हमने इजाजत, तहसीन साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे, आपका भी बहुत तहसीन शुक्रिया बहुत कि अच्छी आप बच्ची है तशरीफ जी, लाए। आपने बड़ी अच्छा हमें पुरानी यादें ताज़ा की। अभी